नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वेब सुनील पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं उनके लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं अपनी मांग लगातार सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में, या वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, या और भी समाचार पत्रों में इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ उठाया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय से अपनी बात रखी है, एक रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय कब इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की बात सुनते हैं। दोस्तों, आपको ये बात विदित होगी कि बीते लगभग 4-5 साल से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन लखनऊ में अपना धरना कर रहे हैं। और पिछले 25 जनवरी 2025 से आरक्षण पीड़ित साथी लगातार धरना कर रहे हैं और लगभग 155 दिन के आसपास समय हो चुका है, जबकि 640 दिन धरना जो लोकसभा चुनाव से पहले कर चुके हैं। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हम इस बात को मान सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन इस सरकार से या इस उत्तर प्रदेश की सरकार से इतनी जल्दी न्याय मिलना, मुझे तो नहीं लगता है कि अब ये सरकार न्याय देगी, या ये सरकार पिछड़े दलितों का जो हक मारा गया है इस हक और अधिकार को देगी। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार, या हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व के वो लोग ये समझते हैं कि हमें पिछड़े दलितों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिना पिछड़े दलित वोट दिए वो सरकार बना लेंगे। उनका ये मानना है। क्योंकि पिछड़े दलित, आखिर में पिछड़े दलित हैं, वो ये बातें सब भूल जाते हैं कि आखिर में उनके उनके बेटों के साथ, उनकी बेटियों के साथ कितना बड़ा आरक्षण छीना गया है, जिसके कारण आज लगभग 20,000 के आसपास परिवार प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि आज जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार 4-5 साल से जो भटक रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री जी और कहीं ना कहीं वैदिक शिक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है। अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते, पिछड़े दलितों के साथ अगर होते, तो आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इतने दिन नहीं भटकते। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय देने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में ये पिछड़ा दलित समाज बहुत ही परेशान है, हतोत्साहित है। और आपको ये लग रहा हो कि ये जिस तरीके से 2014 में केंद्र में सरकार बन गई, 2019 में सरकार बन गई और फिर 2024 में भी सरकार बन गई, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2000 जो आपने देखा 2017 में जो सरकार बनी, 17 के बाद 22 में सरकार बनी, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये चल रहा हो कि नहीं, अब हमारी सरकार 2027 में भी रिपीट होगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बिना पिछड़े दलितों के आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकती है। ये मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मुद्दा, ये पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। और इसमें केवल हम नहीं इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश का जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उस आयोग ने भी कहा था कि इस भर्ती में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को कहा। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई थी वरिष्ठ IAS अधिकारियों की, उस कमेटी ने भी कहा था। और तो और अब उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसके कारण दोबारा लिस्ट बनाई जाए और जो सामान्य वर्ग के लोग
गलत तरीके से चयनित हो गए हैं उन्हें एक सेशन का लाभ दिया गया था। लेकिन ये बड़े दुख की बात यह है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो पिछड़े दलित समाज से आते हैं, ये अभ्यर्थी लगातार अभी भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गर्मियों में, सर्दियों में और बरसात में इको गार्डन लखनऊ में और प्रदेश के जगह जगह से अपनी आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार में इन्हें न्याय मिलना 100 में से 1% ही संभावना लगती है। मुझे तो नहीं लग रहा है अब कि ये पिछड़े दलितों को न्याय देंगे। जब तक ये सरकार रहेगी मुझे लग रहा है अब न्याय मिलना बड़ा ही मुश्किल सा हो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर वृत्ताचार शिक्षक भर्ती का मुद्दा पहुंच चुका है। अगर यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस मुद्दे को जल्द से जल्द अगर सोल्व कराना चाहते तो अभी तक लगभग 20 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में डेट लग चुकी हैं, फिर डेटें वहां पड़ी हैं, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई मजबूती के साथ इस मुद्दे को सोल्व करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सोल्व कराया जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एजी को भेज के, डबल एजी को भेज के या और भी प्राइवेट स्तर के बड़े बड़े वकीलों को भेज के मुद्दे को जल्द सोल्व कराती। लेकिन आखिर में सरकार सोल्व क्यों कराएगी? सरकार सोल्व कराना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये मुद्दा सोल्व हो रहा है तो पिछड़े दलितों को नौकरी मिल जाएगी, पिछड़े दलित अपना हक अधिकार मिल जाएगा। तो सामाजिक जो शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है पिछड़े दलितों का और मानसिक शोषण हो रहा है, वो बचेगा। और कहीं न कहीं जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नियुक्ति पा गए हैं वो अभ्यर्थी बाहर होंगे। और ये कह सकते हैं हम ये कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते कि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो गलत तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण जो अंदर हो गए वो बाहर निकले। लेकिन उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी तो चिंता है वो अभ्यर्थी बाहर नहीं निकले, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण जो बाहर हैं अभ्यर्थी उन्हें न्याय कब मिलेगा, कब तक मिलेगा और कब तक ये दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरे ओबीसी एससी समाज की तरफ से पूछना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा सॉल्व कराने की कोशिश करें, जिससे कि अब हम लोगों को भी जो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और जो शोषण हो रहा है इससे निजात मिल सके। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश में सबका साथ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन क्या यही सबका साथ सबका विकास है? बात तो आप सबकी करते हैं, लेकिन पिछड़े दलितों के साथ कैसा न्याय हो रहा है ये उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में किसी से नहीं छिपा है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों के साथ आप हैं तो उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और आगामी जो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लगी हुई है उस पर सरकार पूरी मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ जाए सुप्रीम कोर्ट में और जल्दी से जल्दी इस मैटर को सॉल्व कराए, जिससे कि ये मुद्दा जल्द सॉल्व हो सके। दोस्तों, एक बात और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं कि अभी जो 22/12/2018 से पहले बाद के जो डॉक्यूमेंट्स वाले अभ्यर्थी जो निकल रहे थे बाहर, इसमें से लगभग 14-15 जिलों के डाटा आ गया था बाहर। किसी में 8 अभ्यर्थी बाहर निकले, किसी में 6 निकले, किसी में 10 निकले, ऐसे कई अभ्यर्थी बाहर निकल चुके हैं। हालांकि वो केवल बीटीसी वाले निकल रहे थे, लेकिन जब उनकी गंभीरता के साथ जांच की गई तो उसमें और ऐसे भी बीएड के लोग इसमें निकल रहे हैं, ऐसे भी सीटेट वाले भी लोग निकल रहे हैं, ऐसे भी अन्य डॉक्यूमेंट्स जिनके फर्जी लगे हुए वो भी निकल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि
वो प्रक्रिया थोड़ी धीमे सी हो रही है। बहुत से लोग हमारे इस बात को मान रहे हैं कि अब अगर ये मेरिट द्वारा अगर लिस्ट वो काउंसलिंग होगी तो मेरिट कितनी नीचे जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर ये द्वारा काउंसलिंग होती है तो कहीं ना कहीं जनरल की मेरिट भी 1 गुणांक या आधा गुणांक तक नीचे जा सकती है। ओबीसी की मेरिट भी लगभग 1.5 से 2 गुणांक नीचे जा सकती है। और एसटी में तो कोई कैंडिडेट बचा नहीं था और मुझे लगता है कि एससी के अधिकांश लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका क्या मानना, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। और मैं एक बार पुनः सबसे निवेदन करता हूं, सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और भी जो भी पत्राचार के माध्यम से अपनी आवाज़ भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय न्यायाधीश महोदय तक पहुंचाने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करें, जिससे कि आरक्षण पीड़ित युवाओं को जल्द न्याय मिल सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं पिछड़े दलितों की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।